दोस्तों 2024 साल में किस तरह से आपको तालाब तैयार करना है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हर साल हम लोग तालाब तैयार करते हैं मछली को पालन करने के लिए और कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे करना पड़ता है जिससे हमारा मछली में सही से ग्रोथ हो, सही से मछली पालन हम कर सकें। और इसीलिए इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पॉन्ड प्रिपरेशन यानी तालाब तैयारी का जो प्रोसेस है वो बताऊँगा। किस तरह से प्लांटन ग्रो हो सकता है, किस तरह से पानी का कलर हरा हो सकता है, मछली का ग्रोथ किस तरह से जल्दी ला सकते हैं, इस चीज़ को बताएंगे। और यहाँ पे ये जो चीज़ किया जा रहा है ये कौन सा मछली के लिए किया जा रहा है, कौन सा मछली हम इस तालाब में पालन कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहले बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन करने का ज़रूरत क्या है, क्यों इसको किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम तालाब में मछली पालन करके छोड़ देते हैं तो वो उस तालाब में कई तरह का एक्स्ट्रा मछलियाँ हो जाती है जो तालाब को बर्बाद करती है। कई तरह का गरई या फिर चंदा मछली, इस तरह का काफ़ी सारा मछली है जो दूसरा मछली को खाती है, तालाब का जो बैलेंस है उसको ख़राब करती है। उस दौरान तालाब ख़राब होता है और तालाब में हम जिस तरह का मछली पालन करते हैं उस मछली में सही से ग्रोथ नहीं होता है, तालाब में डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाहरी जंगली जो मछली है उससे भर जाता है। तो ये सारा चीज़ हमको क्लीन करना होता है। इसके बाद नया तरीके से हम लोग मछली को पालन कर सकते हैं। तो यही काम सबसे पहले आपको करना है। तालाब में जो दूसरा मछली है उस सब मछली को हार्वेस्टिंग करके उठा लेना है। अगर उसमें जंगली मछली या फिर आप जो मछली को नहीं छोड़े हैं उस तरह का मछली आ चुकी है तो उसको भी आपको निकाल के साफ़ कर देना है, सबसे पहला काम। इसको करने के बाद 1 से 2 दिन धूप में आपको तालाब को छोड़ देना है। और इस बीच आपको जो चीज़ करना है चूने का इस्तेमाल करना है। देखिए तालाब में चूना मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे हैं इस तरह का चूने मारते हैं जिसमें थोड़ा ख़राब चूना होता है, पाउडर वाला चूना होता है। उस तरह का चूने का इस्तेमाल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। थोड़ा पथरीला जो चूना होता है, जो चक्का टाइप का चूना होता है उसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चूना भिजाने के साथ साथ पानी के साथ साथ आने के साथ ये गर्म होता है और इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट होता है। तो वो चूना है जो सबसे बेस्ट होता है मछली तालाब प्रिपरेशन में। तो ये चूने को इस्तेमाल करना है और इसको आप पानी से भिगो दें। इसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तब तालाब में इसको इस्तेमाल करें। अब चूना कितना मारना है ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चूने का इस्तेमाल एक नया तालाब तैयार करने के लिए पर एकड़ में 50 किलो से लेके 100 किलो हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तालाब का कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब है, बहुत दिनों से आप तालाब को साफ़ नहीं करते हैं तो उसका 1 किलो पर डेसीमिल में 1 किलो यानी 1 एकड़ में 100 किलो चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंटिन्यू आप हर साल चूने का इस्तेमाल करते हैं या फिर बीच बीच में चूने का इस्तेमाल करते हैं और तालाब में कीचड़ वगैरह नहीं है तो आप पर एकड़ में 50 किलो हिसाब से चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पे ऐसा भी होता है चूना नहीं मिलता है तो डोलोमाइट बहुत आसानी से मिल जाता है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं चूना का अलावा। अगर चूना नहीं है तो डोलोमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज सेम टू सेम होता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो चूना जब ठंडा हो जाए अच्छे से छिड़काव कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तालाब के तली में इसको अच्छे से छिड़काव कर दिया गया है। कोशिश करें जितना घना हो सके इसको छिड़काव करें, जितना अच्छा से इसको छिड़काव करेंगे उतना ज़्यादा ये काम करेगी, मिट्टी को साफ़ सुथरा रखेगी। इसके अलावा भी मिट्टी में कई तरह का बीमारी से और ये दूर रखती है। अब ये सारा काम हो जाने के बाद हमें सरसों का खल्ली का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे खल्ली को कच्चा जो खल्ली है उसको छिड़काव किया जा रहा है। ये खल्ली जो है असल में जो हम लोग मछली के लिए फिश फीड तैयार करते हैं या फिर मछली को जो खाना देते हैं उस खाने में जो खल्ली का इस्तेमाल करते हैं जिसे मस्टर्ड केक भी बोला जाता है वही सरसों का खल्ली है। इसको कच्चा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिश फीड में इसको फुला के इस्तेमाल करते हैं लेकिन तालाब में इसको कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो तालाब में नेचुरल फीड बनती है, दूसरा जो चीज़ होता है तालाब का जो पानी का रंग है वो थोड़ा हरा टाइप का, ग्रीन टाइप का हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्लांटन ग्रो होता है। तो इसका जो डोज है पर एकड़ में 150 किलो से लेकर 200 किलो का हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़्यादा देना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो मछली छोड़ने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जिससे थोड़ा समय लगेगा उसका हार्डनेस थोड़ा सा
कम होने में, तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। तो जो डोज मैंने बताया उसी हिसाब से आप करते हैं तो 2 से 4 दिन बाद या 1 हफ्ते में आप तालाब में मछली को छोड़ सकते हैं। ये सरसों का खली का इस्तेमाल करने से और एक चीज़ होता है, जो नेचुरल फीड पानी के साथ घुल जाती है या फिर ये जो खाना है पानी के साथ मिल जाता है, तो जब आप मछली छोड़ते हैं तो उस मछली को एक्स्ट्रा फीड भी मिलता रहता है, जिससे मछली का ग्रोथ जो है वो दुगना हो जाता है। ऐसे हाल में मछली छोड़ने के 6 से 7 दिन तक आप तालाब में फीडिंग नहीं कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सारा काम हो जाने के बाद तालाब में पानी भरना है। तो पानी भरने के लिए कोशिश करें फ्रेश वाटर, जो पानी गंदा ना हो, पुराना ना हो, एकदम फ्रेश नया बोरवेल का पानी भरे तो भी और अच्छा है। तो इस तरह का पानी को आपको भर देना है। और पानी कितना भरेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, क्योंकि इस आगे भी थोड़ा बहुत और काम है। जैसे कि अभी हमने चूना डाल दिए, तो सरसों का खली डाल दिए, तो ये खली को घोलने के लिए पानी 1 से 1.5 फीट तक हम बनाएंगे, जिससे पानी जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मिट्टी पूरा ढक जाए और सरसों का खली जो है पानी के साथ घुल जाए, जिससे ये अपना काम स्टार्ट कर सके। पानी भरने के बाद और 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए पानी भरा जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो पानी भरने के बाद इसमें जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है 3 तरह का खाद। सबसे पहले हमें SSP, जिसको सुपर फॉस्फेट बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे पोटाश, जिसको लाल पोटाश भी बोला जाता है, ये भी खाद है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो है यूरिया, ये भी खाद है, इसको इस्तेमाल करेंगे। तीनों खाद को इस्तेमाल करेंगे तालाब में। बहुत सारा वीडियो में मैं खाद का इस्तेमाल के बारे में बता चुका हूँ। अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग डोज होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ मैच करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी में डोज ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ये डिपेंड करता है वेदर के साथ, फार्मिंग का पोजीशन, या जब भी जो वेदर रहता है, जिस टाइम रहता है, या धूप, गर्मी, छाव, सब कुछ, बरसात के मौसम, ये सारा चीज़ मिला कर डिपेंड करता है। अलग अलग डोज में इसको दिया जाता है। जो भी है, यहाँ पे मैं सिर्फ डोज बता रहा हूँ। आपको डिटेल में जानना है तो काफ़ी सारा वीडियो है, उससे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सुपर फॉस्फेट, जिसको हम SSP बोल रहे हैं, वही खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पर एकड़ में अभी फ़िलहाल के दिन में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 75 किलो पर एकड़ में। मैंने 75 से 80 किलो का डोज रखा, ये जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, और इस तरह से तालाब में आप छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा सा पानी होना क्यों ज़रूरी है। पानी होने के बाद थोड़ा बहुत काम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी हमने कर लिया, और थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा सा पानी हो जाएगा। खाद हो जाने के दे देने के बाद पानी धीरे धीरे फुल कर लेंगे। तो SSP का डोज मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं पोटाश, जिसको लाल पोटाश भी बोला जाता है। ये खाद होता है। और एक पोटेशियम परमंगनेट होता है, जो मछली का मेडिसिन है, वो नहीं है, ये असल में खाद है। और तो इसका डोज भी थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं। पर एकड़ में हमने यहाँ पे 50 किलो दिया, और कई सारे वीडियोस में इसका डोज और भी 15 से 20 किलो मैंने दिखाया। तो अलग अलग जैसे होता है, मैंने बताया, डिपेंड करता है किस तरह का मछली का फार्मिंग करना है, किस तरह का मछली छोड़ना है, उस पर डिपेंड करता है किस तरह खाद का डोज। तो यहाँ पे कौन सा मछली छोड़ेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे ये जो पोटाश खाद है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं 50 किलो पर एकड़ में। 1 एकड़ में आप 50 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाल टाइप का होता है, और इस तरफ से आप मिट्टी हो, पानी हो, चारों तरफ से छिड़काव कर देना है। पानी अगर बढ़ जाए तो अच्छा होता है, तो पानी में जाने के बाद ये घुल जाता है, लेकिन चारों तरफ से बहुत अच्छे से आपको इस तरह से इसको छिड़काव कर लेना है। इसको देने के बाद हमें और एक खाद का इस्तेमाल करना है, वो है यूरिया। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इस यूरिया को फिश फार्मिंग में। कई बार हम जब भी ज़रूरत पड़ता है, मछली में ग्रोथ कम होता है, पानी का कलर ख़राब हो रहा है, पानी थोड़ा फीका होता है, घोल टाइप का बन जाता है, ऐसे हाल में सबसे ज़्यादा हम लोग यूरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो वही यूरिया है, और इसका डोज अभी सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन फ़िलहाल के समय मैं इसको थोड़ा सा कम करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें पर एकड़ में हमने यूरिया डाला है 50 किलो, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं अभी। इसको भी एक सेम तरीके से हम डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह से छिड़काव करेंगे। इसके बाद मेरा जो है ये तालाब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये कौन सा मछली के लिए तालाब तैयार किया जा रहा है, कौन सा मछली आप तालाब में छोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इसको करने के बाद आप सिर्फ कल्चर कर सकते हैं, स्पॉन फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। आप फिंगर लाइन उंगली साइज 3 इंच 4 इंच साइज़ का जो मछलियाँ है उसको छोड़ सकते हैं, या फिर उससे बड़ा साइज़ का जो मछलियाँ है उसको छोड़ सकते हैं। उसको अब आप 1 किलो बनाए, हाफ किलो बनाए, 1.5 किलो बनाए, तो उस तरह का मछली के लिए ये तालाब तैयार किया जा रहा है, सिर्फ कल्चर के लिए। स्पॉन
फार्मिंग इस तरह का तालाब में कभी नहीं होगा। अगर इस तरह से आप तैयार करके स्पॉन को छोड़ देते हैं तो आपको एक भी बच्चा नहीं मिलने वाला है, पूरा मछली जो है वो मर जाएगी। और ये सारा काम खत्म होने के बाद तालाब को पूरा पानी से भर देना है। 6 से 7 दिन का समय इसमें आपको लगेगा तालाब तैयार होने में। और तालाब में हम लोग जितना सारा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसका गैसेस भी निकालना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। ये सारा चीज़ करने के बाद हरा का इस्तेमाल किया जाता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गैसेस किस तरह से निकाला जाता है, वो वीडियो मैं इंडी स्क्रीन में दे दूंगा। उसमें काफ़ी सारा पॉन्ड प्रिपरेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे भी आप देखकर और कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी जो मैंने आपको दी थी। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है और आप तालाब को तैयार करें। 2024 साल के लिए मछली पालन स्टार्ट करने के लिए इस तरकीब का इस्तेमाल करें, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, मछली भी अच्छा रह सकती है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।